आज इस चैप्टर का कंक्लूडिंग सेशन है कि थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कल एक डिस्कस किया था उसी लाइंस पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स और कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 42। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be double of the class in which they were studying. If there are 1 to 12 classes in the school and each class has 2 sections, find how many trees were planted by the students. ठीक है, अब क्वेश्चन पहले समझ लें। एक स्कूल है जिसमें क्लासेस 1 से लेके 12 तक हैं सारी क्लासेस, और हर क्लास में 2 सेक्शंस हैं। तो हर क्लास में 2 सेक्शन हैं, तो इन ऑल ऐसे सारे 2 सेक्शंस हो गए। अब वो ये कह रहे हैं कि इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी डबल ऑफ द क्लास इन विच दे वर स्टडिंग। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग कि हर क्लास कितनी ट्रीज लगाएंगी, जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उतनी ट्रीज लगाएंगे, और जितने सेक्शंस है उतने सेक्शंस लगाएंगे, इनफैक्ट डबल लगाएंगे। तो जो फर्स्ट क्लास है वो कितनी ट्रीज लगाएंगी, 2, और 2 सेक्शंस है तो 2 into 2। ऐसे ही जो सेकंड क्लास है वो कितनी ट्रीज लगाएंगी, सॉरी दिस वुड बी, जो फर्स्ट क्लास है वो फर्स्ट क्लास है तो 1 डबल लगाएंगी 1 into 2, और कितनी ट्रीज लगाएंगी इंटू 2, क्योंकि 2 सेक्शंस है। इसी तरह जो सेकंड क्लास है वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे, सेकंड क्लास में, वो अपनी क्लास के डबल लगाएंगे, और कितने सेक्शंस हैं 2। इसी तरीके से थर्ड क्लास 2 सेक्शन है और डबल द प्लांट्स लगाएंगे, सो ऑन। तो कह रहे हैं कितने प्लांट्स टोटल इन्होंने प्लांट किए। तो अगर इसको गौर से देखें तो ये हो गया 4, ये हो गया 2 to the 4 to the 8, ये हो गया 2 to the 4 3 the 12 एंड सो ऑन। तो ये तो आपकी एक एपी बन गई, ये एपी बन गई, और एपी हो गई जिसमें कितनी टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं, 1 से लेके 12 क्लासेस हैं। तो एन हो गया 12, ए हो गया 4, डी हो गया 4। तो इसका सम निकालना है हमको, एस एन। तो एस एन कितना हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, n is 12/2 इंटू 2 इंटू a is 4 प्लस n is 12 minus 1 इंटू d is 4। ये हो गया 8 प्लस 11 इंटू 4 is 44 इंटू 2 1 2 6। ये कितना आ जाएगा, 52 इंटू 6 विच गिव्स यू 2 1 6 2 12 6 312 ट्रीज। तो इसका आंसर होपफुली 312 ट्रीज आना चाहिए, अगर क्वेश्चन हम लोगों ने सही इंटरप्रेट किया है तो। ठीक है, तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू क्लास? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बस इन क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम होती है कि इनको डिकोड करने में स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि क्या लैंग्वेज है, बस करना बहुत आसान होता है इनको। नेक्स्ट, देयर आर 25 ट्रीज at equal distances of 5 meters in a line with a water tank, the distance of the water tank from the nearest tree being 10 meter। अब ज़रा इस सिचुएशन को ज़रा विजुलाइज करते हैं। सपोज ये हमारी एक रोड है और यहाँ पे हमारा लेट्स से वाटर टैंक है, दिस इज अवर वाटर टैंक, और वाटर टैंक के पहली ट्री, वाटर टैंक से जो पहली ट्री है वो 10 मीटर दूर है। तो लेट्स से ये फर्स्ट ट्री आपकी ट्री 1। ऐसे ही फिर 5-5 मीटर की दूरी पे इक्वल डिस्टेंसेस पे प्लांट कर रखी है 5 मीटर्स पे। तो सेकंड ट्री यहाँ आ गई, थर्ड ट्री यहाँ आ गई। ऐसी कितनी ट्रीज हैं आपकी, 25 ट्रीज हैं गेस, यस 25 ट्रीज हैं। यहाँ 24 होगी एंड सो ऑन, और सबके बीच का डिस्टेंस 5 है, सबके बीच का डिस्टेंस 5 है, एवरी ट्री के बीच में डिस्टेंस 5 है, और जो फर्स्ट ट्री और टैंक के बीच का डिस्टेंस है वो 10 है। ठीक है, फिर उसने बोला कि अ गार्डनर वाटर्स ऑल द ट्रीज सेपरेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटर टैंक एंड रिटर्निंग टू द वाटर टैंक आफ्टर वाटरिंग ईच ट्री टू गेट वाटर फॉर द नेक्स्ट ट्री। अब मतलब वो कर क्या रहा है, जो गार्डनर है वो यहाँ से पानी ले रहा है
पहली ट्री को पानी दे रहा है, वापस आ रहा है, फिर से पानी भर रहा है, फिर दूसरी ट्री को पानी दे रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर थर्ड ट्री को पानी दे रहा है, फिर वापस आ रहा है, एंड सो ऑन। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस दैट द गार्डनर हैज ट्रेवल्ड। फाइंड द टोटल डिस्टेंस दैट द गार्डनर हैज ट्रेवल्ड इन ऑर्डर टू वाटर ऑल द ट्रीज। ठीक है, अब एटलीस्ट आपको ये क्वेश्चन पहले बताइए समझ में आया कि नहीं, तो फिर आगे बढ़े। हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन कि क्वेश्चन कह क्या रहा है? ठीक है, एक मिनट, वॉइस यहाँ से तो सही है, एक मिनट में फिर से देखता हूँ, लेट मी सी। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए हो सकता है आपके एंड पे कनेक्टिविटी का कोई इश्यू हो। देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, एक आपके पास रोड है जिसपे आपके ट्रीज प्लांट कर रखी हैं, 25 ट्रीज आपने लगा रखी हैं, ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3 से लेके ट्री 25 तक, और हर ट्री के बीच का डिस्टेंस 5-5 मीटर्स है, 5-5 मीटर की दूरी पे ट्री लगा रखी है। और एक पानी की टंकी है जो कि जिससे कि पानी हमें भर के इन ट्रीज को देना है। और जो पहली ट्री है, जो जहाँ से हमने ट्री प्लांट करना शुरू किया है, वहाँ से टैंक की दूरी 10 मीटर है। तो जो गार्डनर है वो क्या कर रहा है, पानी भर के पहली ट्री को पानी दे रहा है और फिर वापस आ रहा है टैंक की तरफ, फिर पानी भर रहा है, फिर दूसरी ट्री को पानी दे रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर पानी भर के तीसरी ट्री को दे रहा है, एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक ट्री को एट अ टाइम पानी दे रहा है और वापस जा रहा है पानी लेने के लिए। तो कह रहा है कि ऐसे वो जब 25 ट्रीज को पानी दे देगा तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स से जब हम ट्री 1 की बात करेंगे तो डिस्टेंस वो क्या ट्रैवल करेगा, 10 मीटर गया और 10 मीटर आया, तो 2 × 10। ट्री 2 की बात करेंगे तो कितना गया, ट्री 2 जो है वो कितना दूर है टैंक से, 15 मीटर, 10 + 5 15, तो 15 मीटर गया और 15 मीटर वापस आया, तो 15 × 2। ट्री 3 का में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 10 + 5 + 5 20 मीटर्स गया और 20 मीटर्स वापस आया। तो अब तो आपको ट्रेंड पता लग गया, ऐसे ही चलता रहेगा। अब कितनी ट्रीज हैं, 25 ट्रीज हैं, तो पहला डिस्टेंस उसने, टोटल डिस्टेंस अगर हम d मानते हैं तो पहला डिस्टेंस कितना चला, 2 × 10, दूसरा चला 15 × 2, तीसरा चला 20 × 2, से लेके ऐसे चलता रहेगा। तो जो लास्ट ट्री होगी उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, कितनी बार करेगा ये तो पता है कि 25 बार करेगा, तो n कितना हो गया 25। और पहली का डिस्टेंस 20 है, दूसरे का 30 है, तीसरे का 40 है, एंड सो ऑन। तो चेक करिए, ये तो एक AP बन गई, AP बन गई जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 20 है और D इसका क्या है 10 है, और टर्म्स कितनी है 25 है, क्योंकि ये 25 बार करेगा, क्योंकि 25 ट्रीज को पानी देना है इसको। तो आपका तो फिर फॉर्मूला तैयार, मतलब एक फॉर्मुलेशन हो गया प्रॉब्लम का। तो सम ऑफ क्या 25 टर्म्स निकाल दीजिए, 10 - 1 × D, तो n है आपका 25/2, 2 × A is 20 प्लस 25 - 1 × D है आपका 10। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और ये हो गया 24 × 10 is 240 × 25/2, तो ये आएगा 25/2 × 280, एंड दिस इज 140। तो 25 zeros are 25 4s are 100, 25 1s are 25 10 30। तो कितने मीटर्स वो चला, टोटल 3500 मीटर्स चला, और 3.5 किलोमीटर्स, 3.5 किलोमीटर्स। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सेव्स 33,000 रुपीज इन 10 months। एक आदमी ने 33,000 रुपए बचाए 10 महीने में। इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड 100 more than he did in the preceding month। पहले महीने जो उसने सेव किया पैसा, उसके बाद हर महीने जो उसके बाद उसने सेव किया उसमें 100 रुपए ज्यादा करे सेव, +100 +100 +100, हर महीने वो 100 रुपए ज्यादा सेव करता चला गया। तो इसका मतलब आपको जैसे ही उसने ये बोला ना कि +100 हर महीने करता चला जा रहा है, तो इसका मतलब तो ये तो D हो गया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हो गया, हर महीने 100 रुपए बढ़ाता चला जा रहा है सेविंग में। तो आपने कहा फर्स्ट मंथ में उसने पूछा है हाउ मच डिड ही सेव इन द फर्स्ट मंथ, तो आपने कहा लेट ही सेव्स ₹X
इन द फर्स्ट मंथ में उसने x रुपीज बचाए। तो ठीक है, a आपका क्या हो गया x, d आप पहले ही समझ चुके हो 100 है, और कितने महीने उसने ये बचाया, 10 महीने, तो n कितना हो गया आपका 10, और कितना टोटल उसने मनी सेव किया 33,000, तो SN कितना हो गया 33,000। अब तो आपको फॉर्मूला दिख गया होगा, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वैल्यूज लगा दीजिए, 33,000 इक्वल्स टू n है 10/2 इंटू 2 इंटू a कितना है पता नहीं, n इज 10-1 इंटू डी कितना है 100। तो सॉल्व कर लीजिए, एक 0 से एक 0 चला गया, ये हो गया 6600 इज 2x प्लस 9 इंटू 100 इज 900। इसमें भी आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3300 इज इक्वल टू x प्लस 450, कैंसिल उस साइड ले जाइए, तो 3300 में से 450 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यू विल गेट 2850, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2850, यानी फर्स्ट मंथ उसने कितने पैसे बचाए थे 2850। क्लास ये समझ में आया आपको? ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, दिस इज सीबीएसई 2017 देखिएगा। उसने कहा अ चाइल्ड पुट्स 1 5 रुपी कॉइन ऑफ हर सेविंग इन द पिगी बैंक। एक पिगी बैंक है उसका, उसमें एक 5 रुपए का सिक्का उसने डाल दिया ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन उसने 5 रुपए का एक सिक्का डाला। शी इंक्रीजेज हर सेविंग्स बाय 1 5 रुपी कॉइन डेली। अब हर दिन वो एक सिक्का ज्यादा डालती है, तो अगर पहले दिन उसने 1 कॉइन डाला तो दूसरे दिन उसने 2 कॉइन्स डाले, तीसरे दिन उसने 3 कॉइन्स डाले, चौथे दिन उसने 4 कॉइन्स डाले। तो इसका मतलब तो ये आपका कौन सा केस बन गया, ये तो एपी का केस बन गया कि हर दिन एक एक 5 रुपए का सिक्का बढ़ा रही है वो। इफ द पिगी बैंक कैन होल्ड 190 कॉइन्स, पिगी बैंक कितना सिक्के रख सकती है अपने पास 190, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो होल्ड कर सकता है पिगी बैंक वो क्या है 190, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए जो होल्ड कर सकता है 190। टोटल नंबर का मतलब हो गया सम मतलब हो गया SN, तो SN आपको कितना दे दिया उसने 190। फर्स्ट दिन कितने सिक्के उसने डाले, एक, ए हो गया 1, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस भी 1 हो गया क्योंकि हर दिन एक एक सिक्का वो बढ़ा रही है। तो बस फिर अब हमें क्या करना है, हमें बस ये निकालना है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज शी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू पुट द 5 रुपी कॉइन्स इनटू इट। कितने दिन वो ऐसे डालती रहेगी जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स उसके जमा हो जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने जमा हो सकते हैं 190, तो हमको क्या निकालना है n निकालना है। ठीक है, तो SN क्या हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN कितना है 190, n आपको पता नहीं, 2 इंटू a क्या है 1, n-1 इंटू डी कितना है 1, तो n/2 2 प्लस n-1 इज 190। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 380 इक्वल्स टू दिस सॉल्व्स एज n+1, तो n इंटू n+1 आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, n² प्लस n माइनस 380। अगर आप श्रीधराचार्य लगाना चाहते हो श्रीधराचार्य लगाइए, नहीं तो मिडिल सम स्प्लिट लगा दीजिए, n² प्लस 20n माइनस 19n माइनस 380। 19 इंटू 20 देखिए 380 होता है और 20 माइनस 19 1 होता है, तो ये स्प्लिटिंग हो गई आपकी n प्लस 20 माइनस 19 n प्लस 20 इज 0। तो या तो n प्लस 20 इंटू n माइनस 19 इज 0 है, तो या तो n प्लस 20 0 है तो n माइनस 20 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं हो सकते, तो n माइनस 19 फिर 0 है, तो n क्या है 19, यानी वो बच्ची कितने दिन कॉइन्स डालती रहे पिगी बैंक में 19 डेज डालती रहे। तो नंबर ऑफ डेज फॉर विच शी शुड पुट द कॉइन्स इन द बैंक इज 19 डेज। एंड देन वो पूछ रहा है कि इन हाउ व्हाट इज द टोटल सम, व्हाट इज द टोटल मनी शी सेव्ड। तो टोटल मनी शी सेव्ड हर दिन वो 5-5 रुपए डाल लिए, तो 19 इंटू कितने कॉइन्स डाले उसने 190 कॉइन्स डाले इंटू 5,
तो कितने रुपीज़ उसने सेव कर लिए? 950 रुपीज़। टोटल मनी सेव्ड, टोटल मनी सेव्ड। और कितने दिन उसने डाला है उस पिगी बैंक में? 19 डेज।